हेलो एवरीवन, चलिए हम अपनी कहानी क्रूअल लव की शुरुआत करते हैं। अब आगे। राजकुमारी लारा, आपकी खूबसूरती किसी भी मर्द को मोहित कर सकती है। लारा ने जैसे अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाई और आईने में खुद को देखा तो उसे आईने में अपना अक्स ना देख वो आंखें दिखाई दे रही थी। ठीक है, उस आंखों ने उसे पागल कर दिया था। उसका दिल ना जाने क्यों उस शख्स को मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। एक अजीब सी तड़प थी, एक बेचैनी जिसका सामना लारा नहीं कर पा रही थी। देवगढ़ एक कमरा। राजकुमार शिवांश ने देवगढ़ एक कमरा। आह आह, उस कमरे में सिसकियां गूंज रही थी। एक आदमी और एक लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए एक अलग ही दुनिया में थे। तभी आदमी ने लंबी सांस ले चादर से बाहर होते हुए कहा, हमें अब जाना होगा। इतना क्या उसने जैसे ही दूसरे चादर को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो आदमी बेड पर लेट गया। वो लड़की उसके ऊपर आ उसके ऊपर सोते हुए अपने हाथों की उंगलियों को उस आदमी के चेस्ट पर चलाते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है हमसे दूर जाने की राजकुमार शिवांश। राजकुमार शिवांश ने उस लड़की के चारों तरफ अपने हाथों को लपेटते हुए कहा, राजकुमारी सासा, मेरा दिल तो आपसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जाना होगा। अगर सुजू पर कब्जा करना है तो उसकी राजकुमारी को देवगढ़ की राजकुमारी बनाना होगा, और हम भी देखें कि कौन है ऐसी लड़की जिसने देवगढ़ की होने वाली महारानी को टक्कर दी है। उस लड़की का जिसका नाम सासा था, जो देवगढ़ के राजकुमार शिवांश की बीवी थी। उस लड़की ने उसके फेस पर अपने हाथों को शिवांश के फेस पर फेरते हुए कहा, आपको बांटने का सोच के मेरा दिल कांप उठता है। तभी शिवांश ने अपने हाथों को उसके होठों पर रखते हुए कहा, हमें आपसे कोई नहीं बांट सकता। इतना कह वह उसके होठों से अपने हाथों को हटाया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और किसी जंगली भेड़िए की तरह उसके होठों को खाने लगा। सासा की सिसकियां उसके गले में अटक के रह गई। उसने अपने हाथों को राजकुमार शिवांश के नेक बैग पर लपेट लिया और अपने नाखूनों को उसके बैग में धंसाने लगी। राजकुमार शिवांश राजकुमारी सासा की इस हरकत से पागल हो गया और उसे किसी जंगली जानवर की तरह उसके पूरे बॉडी पर अपने निशान छोड़ने लगा। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वो एक झटके में दूर हो गए। इससे पहले वो कुछ करता तभी एक औरत अंदर आई। उस औरत ने जैसी राजकुमारी और राजकुमार को इस हालत में देखा, उसने राजकुमारी को घूरते हुए कहा, वक्त देखा है आपने, मन नहीं भरता आपका, मेरे बेटे को अपने जिस्म का गुलाम बना के रख दिया। रातें मिलती हैं, उसके बाद भी आप दिन में भी उन्हें नहीं छोड़ती। राजकुमारी ने बेड पर बैठते हुए चादर को अपने ऊपर करते हुए कहा, महारानी, अब आपके पति आपके साथ नहीं रहते तो आप अपने बेटे को भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहने देंगी। तभी उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, राजकुमारी सासा, अपनी मर्यादा में रहिए। तभी राजकुमारी सासा ने हल्के से स्माइल की और महारानी को देखते हुए कहा, मर्यादा पहले आपने तोड़ी है। आप हमारे कमरे में ऐसे ही चली आई, ये जानते हुए कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ है। राजकुमार शिवांश ने दूसरी चादर ले अपने ऊपर लपेटे हुए उठा और कहा, माँ, ऐसे किसी के कमरे में चले जाना सही नहीं है। और राजकुमारी ने बिल्कुल सही कहा, मर्यादा पहले आपने तोड़ी है। इतना क्या वो वहाँ से चला गया। वो औरत अपनी लाल अंगारों जैसी आंखों से राजकुमारी को घूर रही थी। राजकुमारी ने चादर लपेट उसे अपने सीने के पास पकड़ते हुए महारानी के पास आई और कहा, हम जानते हैं ये सुजू की राजकुमारी से शादी करने को आपने ही महाराज से कहा है। ये आपने अच्छा नहीं किया महारानी, मैं शादी नहीं होने दूंगी, देख लीजिएगा। इतना क्या वो एक इवल स्माइल करते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही महारानी ने अपने दिल के पास अपने हाथ को रखा और कहा, आपको अपने पति की सच्चाई नहीं पता, और कब तक आप अपने हुस्न से उसे अपने पास रोक पाएंगी। दिन के उजाले में वो आपके साथ, रात के अंधेरे में वो किसी और के साथ अय्याशी करता है। जिस दिन आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी, उस दिन आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी कि आपने उसके लिए सुजू के छोटे राजकुमार को ठुकरा दिया था। महारानी ने बेड को देखते हुए कहा, हर रोज आपको नींद की दवा दी जाती है ताकि आप आराम से सोएं और वो रात का अपना शिकार आराम से कर सके। महारानी लंबी सांस ली और वहां से निकल गई। सुजू का महल, लारा का रूम।
लारा पर्पल कलर का लहंगा पहने हुए राजकुमारी की तरह बेड पर बैठी थी। उसके बाल बेड के नीचे जमीन को छू रहे थे। उसके हाथ हीरे के कड़े से भरे हुए थे। गले में हीरों का हार तेजी से चमक रहा था। माथे पर हीरे की बिंदियां थी। नाक में हीरे की नथियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर्पल लहंगे से झलकती उसकी दूध जैसी कमर किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसकी खूबसूरती से पूरी कायनात रश करती थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक होते ही उसने कहा, अंदर आ जाइए। उसका इतना कहना था कि एक मीठी सी आवाज़ आई, लाडो राजकुमारी। लारा ने जैसे ही सुना उसने अपने लहंगे को पकड़ा और बेड से उतरते हुए भाग के गई और सीने से लगते हुए कहा, आप पिताजी। उस आदमी ने उसे अपने सीने से छुपाए हुए कहा, मेरी लाडो राजकुमारी आज दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी लग रही है। आपको देखकर आज सूरज की जलन होगी कि उससे ज़्यादा कोई और इस धरती पर चमक रहा है। हमारी सुनहरी राजकुमारी। लारा को सुनहरी राजकुमारी कहा जाता था क्योंकि उसकी बदन खरे सोने की तरह चमकती थी। यह आदमी कोई और नहीं, लारा के पिता महाराज अनंत थे। महाराज अनंत ने लारा को अपने सामने किया और उसे देख उसकी बलाएं लेते हुए कहा, हमारी राजकुमारी को किसी की नजर न लगे। और किसी को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ देते ही एक आदमी दो बड़ी बड़ी थाल लेके आया जो सोने चांदी के सिक्कों से भरी थी। महाराज अनंत ने उन्हें अपने हाथ में लिया और उसे लारा के ऊपर घुमाते हुए कहा, आपके ऊपर आने वाली कोई भी मुसीबत आपको कोसों दूर चली जाए। लारा खामोशी से अपने पिता को देख रही थी। लारा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के आगे ये दुनिया भी फीकी लगती। लारा गुलाब के जैसे मुलायम महकती रहती थी। महाराज अनंत ने लारा को देखते हुए कहा, क्या हुआ लाडो राजकुमारी, आज आप खुश दिख नहीं रही, तबीयत नहीं सही है, कुछ खाया या नहीं? नहाने का पानी ज़्यादा ठंडा था या गर्म तो नहीं था ना, या फिर आपकी माँ ने आपसे कुछ कहा है? महाराज अनंत के इतने सवाल सुन राजकुमारी लारा उनके सीने से लग गई और धीरे से कहा, पिताजी हमें आप भी शादी नहीं करनी। हम देवगढ़ के राजकुमार को जानते ही कितना है, हम उसे अपना हमसफर चुन लें। राजकुमारी लारा की बात सुन महाराज अनंत ने लारा को अपने सामने किया और उसे देखते हुए कहा, अगर आपकी शादी नहीं करनी तो आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आपको जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन अब अगर देवगढ़ के राजकुमार यहाँ आ रहे हैं तो आप उनसे मिल लीजिए। अगर आप फिर भी नहीं करना चाहेंगे, हम आपके साथ हैं, कोई जोर जबरदस्ती करेगा नहीं। लाडो, आप सुजू की राजकुमारी, सुजू की गरिमा है, आपकी बातें मानना सुजू का फर्ज है। महाराज अनंत ने जैसे ही कहा, लारा की आंखों में चमक आ गई। उसकी फेस खुशी में डूब गया। लारा के फेस को देख महाराज अनंत ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, मेरी लाडो मेरा अभिमान है। और जाते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन तभी लारा ने कहा, पिताजी क्या देवांश भी आ रहे हैं? राजकुमार आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। शाम में पूरा राज दरबार सजा हुआ था। चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। तभी दरबारी ने कहा, देवगढ़ के राजकुमार शिवांश आ रहे हैं। राजकुमार शिवांश जैसे ही अंदर आए सभी लोग खड़े हो गए। सबके फेस पर एक मुस्कान थी, लेकिन महाराज अनंत के फेस पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो देवगढ़ के राजकुमार को ऊपर से नीचे बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए वही चमक चाहिए थी जो चमक उनकी बेटी है। लेकिन शिवांश में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा। सभी बैठ गए। तभी महाराज ने महारानी को देखते हुए कहा, राजकुमारी लारा को लेके आइए। कुछ देर बाद सभी दरबार में बैठे राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। आज तक अभी तक किसी ने राजकुमारी लारा को नहीं देखा था। राजकुमारी को देखने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी अचानक से घुंघरू की आवाज़ से पूरा महल गूंज उठा। लंबा घूंघट डाले एक लड़की, उस घूंघट से बस उसकी पंखुड़ी जैसे होठ दिख रहे थे। उन होठों को देख किसी के भी होश उड़ जाते। देवगढ़ के राजकुमार ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई और लारा को देखा, वो देखता ही रह गया। उसकी आंखें, उसकी पुतलियां एक जगह आके जम गई। उसकी पलकें झपकना भी बंद हो गई। राजकुमारी लारा आती और अपना हाथ जोड़ सभी को सामने अपना सिर हल्का सा झुका लिया। उन्हें देख सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए। लारा ने हल्के से स्माइल की और अपने लहंगे को पकड़ा जो बहुत ही ज्यादा भारी था और पूरे जमीन में फैला हुआ था, और अपने पिता के साइड में जाकर बैठ गए। इतने वक्त में देवगढ़ के राजकुमार ने एक बार भी अपने पलकें नहीं झपकाई थी। सभी राजकुमारी लारा को देख खुश थे क्योंकि राजकुमारी लारा उनकी सोच से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी थी। तभी महाराज अनंत ने कहा, कहिए देवगढ़ के राजकुमार, आपको हमारी राजकुमारी कैसी लगी? महाराज की आवाज़ से देवगढ़ के राजकुमार होश में आए और कहा, हमने अभी राजकुमारी को देखा नहीं क्योंकि राजकुमारी ने अपने आप को ठग रखा है। देवगढ़ की राजा की बात सुन महाराज ने लारा को देखते हुए उन्हें उनका घूंघट उठाने का आदेश दिया। लारा ने लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर अपना घूंघट को उठा दिया। घूंघट के उठाते ही देवगढ़ के राजा
सबकी सांसें अटक गई। सभी दरबार में बैठे लोग की धड़कनें रुक गई। सभी राजकुमारी की खूबसूरती को देख घायल हो गए और जैसे ही लारा ने अपनी आंखें खोली ऐसा लगा जैसे लारा ने अपनी आंखों से आग के गोले चलाए हों। देवगढ़ के राजकुमार ने लारा को देखते हुए कहा, जितना सुना था उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है राजकुमारी, हमें ये शादी मंजूर है। इससे पहले कोई और कुछ कहता तभी राजकुमारी लारा ने अपनी जगह खड़ी और कहा, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। हम एक दूसरे को देख के ये तय कैसे कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के काबिल हैं। हमारे लिए खूबसूरती से ज़्यादा काबिलियत मायने रखती और हमें देखना चाहते हैं कि सुनहरी राजकुमारी की रक्षा देवगढ़ के राजकुमार कर सकते हैं या नहीं। इतना कह राजकुमारी लारा नीचे आए और सभी को देखते हुए फिर कहा, सुजू की सुनहरी राजकुमारी को इतना तो हक है कि वो अपना हमसफ़र को चुनने का फैसला ले सके। तभी एक आवाज़ आई, सही कहा आपने राजकुमारी, हर एक राजकुमारी को अपना साथी चुनने का हक है। उस आवाज़ को देख महाराज ने कहा, भविष्य माँ। और जैसे ही अपने सिंहासन से उठने को उस बूढ़ी औरत ने कहा, देवगढ़ के राजकुमार से कहिए कि वो लौट जाएं और दोबारा एक हफ्ते बाद फिर आएं और यहाँ रहकर अपनी काबिलियत दिखाएं। उसके बाद ही सुजू की राजकुमारी आपसे शादी करेंगे। इतना कह वो औरत राजकुमारी के अपने साथ लिए और वहाँ से चली गई। जंगल एक खूबसूरत सा पेड़, वो पेड़ देखने में बहुत ही दिलकश था क्योंकि उस पेड़ के नीचे जड़ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह वो एक छोटा सा महल जिससे ढेर सारे फूल लगे हुए थे और फूलों के बीच एक खूबसूरत सा बेड जिस पर मुलायम लाल मलमल लगे हुए थे। अगर कोई इस बेड पर बैठता तो वो उसी वक्त नींद के आगोश में चला जाता। उस खूबसूरत पेड़ पर मास्क लगाए हुए आदमी बैठा था और एक अजीब सी धुन की सीटी अपने मुंह से बजा रहा था। उसकी धुन किसी को भी अपनी तक खींच सकती थी। उसकी आवाज़ में एक जादू था। वो इस वक्त जहाँ बैठा था वहाँ से सुजू के महल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख वो मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। सुजू का महल। राजकुमारी लारा भविष्य माँ की गोद में अपना सिर रखे हुए थी और उन्हें देखते हुए कहा, दादी माँ, ये दुनिया खूबसूरत है ना? तो भविष्य माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। उनकी बात सुन के राजकुमारी लारा की आंखों के सामने वही आंखें एक बार फिर घूमने लगी। राजकुमारी लारा के दिल में बेचैनियां बढ़ने लगी। वो उस वक्त उस आंखों के पीछे के आदमी को फेस देखना चाहती थी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। ये सोचते सोचते वो नींद के आगोश में चली गई। कुछ घंटे बाद लारा एक चीख के साथ उठ बैठी। वो जब उठी तो उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे में अपने बेड पर आराम से सोई है। वो पूरे पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपने दिल के पास हाथ रखा और कहा, हमें वापस महल से बाहर जाना है। और अपने साथी किया को आवाज़ लगाई। किया ने जैसे लारा की बातें सुनी उसने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी, ये आप क्या करने जा रही हैं? आप जानती हैं महल से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी आप जाना चाहती हैं कि आपके लिए इस महल के लिए खतरा है। लारा ने परेशान होते हुए कहा, हम जानते हैं ये खतरा है, लेकिन हमें जाना है। हमें उस आदमी का चेहरा देखना है कि आखिर कौन है वो जिसने हमें सुजू की राजकुमारी को भाव नहीं दिया। वो एक पल भी हमारे लिए नहीं रुका, उसने हमारी जरा से भी इज्जत नहीं की। हम एक राजकुमारी हैं, हम भी देखना है कि इतनी अकड़ दिखाने वाला आखिर दिखता कैसा है। किया ने राजकुमारी का हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए कहा, राजकुमारी, आप इन कपड़ों में जाएंगी? ये लहंगा संभाल पाना आपके लिए मुश्किल और आप इस लहंगे में महल के बाहर जाएंगी? तभी लारा ने कहा, हम साधारण बन के नहीं जाएंगे। उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया ये सोच के कि हम एक साधारण लड़की हैं। उन्हें हमारी बातें झूठ लगी। तभी किया वहाँ से गई और कुछ देर बाद लारा को पर्पल जी ने ट्यूलिप दिया और कहा, आप लहंगे की जगह इसे पहन लीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। कुछ देर बाद लारा जैसे वो पहन के आई और जैसे खुद को मिरर में देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी पतली कमर बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी और उसके फेस उसके बेली के ऊपर था। उसका बाल उसके बेली के ऊपर था जिससे फिसकट बना हुआ था। इस वक्त वो किसी जलपरी की तरह लग रही थी। लारा ने दुपट्टा उठाया और उसे अपने आप को कवर करते हुए फिर से छुपते छुपाते हुए महल से बाहर निकल गई और उसी जगह गई जहां वो उस आदमी से मिली थी और आवाज़ देते हुए कहा, अजनबी, कहाँ हो आप? सामने आइए। तभी खूबसूरत से पेड़ पर बैठे आदमी के कानों में जैसी आवाज़ गई उसके होठों पर एक सातिर मुस्कान आ गई
और वो वहीं से नीचे कूद गया। राजकुमारी लारा जैसे ही दूसरी बार आवाज़ देने की हुई तभी किसी ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उनका हाथ पकड़ उन्हें खींच लिया। राजकुमारी लारा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और अगले पल जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों के सामने वही आंखें थी जो उन्हें बेचैन करके यहाँ लेके आई थी। वो आंखों को देख रही थी। इस आदमी ने अपने एक हाथ से उनके एक हाथ को मोड़ बैग से लगाया हुआ था और दूसरे हाथ को लारा के मुंह पर रखा हुआ। लारा को का भी फेस कवर था, उसकी भी बस आंखें दिखाई दे रही थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई हुई थी। दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। लारा की सांसें तेजी से चल रही थी। उसका चेस्ट उस आदमी के ब्रॉड सीने से लगातार टकरा रहा था। उसकी पलकें उसकी निगाहों के मिलन में दीवार बन रही थी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल लव।